हाय एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए। इट इज चेंज इन एंथैल्पी। इट इज चेंज इन एंथैल्पी व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ एनी कंपाउंड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। ठीक है, जब किसी सब्सटेंस का एक मोल बनता है, सपोज कीजिए हम यहाँ पे H2 की बात करते हैं, CO2 की बात करते हैं। तो H2 किससे बनेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। कार्बन डाइऑक्साइड किससे बनेगा? कार्बन और ऑक्सीजन से। ठीक है, ठीक है। जब कोई सब्सटेंस का एक मोल बनता है इसकी कॉन्स्टेंट्स है, मतलब जैसे H2 की बात करते हैं हम, तो इसका कॉन्स्टेंट क्या हो गया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, जो उसके एंथैल्पी में चेंज है वो क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सम कंपाउंड इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट इज एज्यूम टू बी जीरो। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें लिखी गई है। देखिए, ऑक्सीजन है, जैसे इसकी जो एंथैल्पी होती है वो जीरो होती है। ग्रेफाइट है, इसकी एंथैल्पी जीरो होती है। अब ग्रेफाइट के बारे में बहुत अच्छा पॉइंट है। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि जो कार्बन की थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म है वो कौन सी है? डायमंड। लेकिन वो जवाब गलत है। ठीक है, सही जवाब क्या है हमारे पास? ग्रेफाइट। क्योंकि इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है? जीरो होती है। ऐसी आयोडीन सॉलिड स्टेट में क्या होती है? इसकी एंथैल्पी जीरो होती है। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ एग्जांपल हैं कार्बन डाइऑक्साइड के और H2O के। ठीक है, अब एक बात है यहाँ पर देखिए, मैंने एक इक्वेशन लिखी है यहाँ पे आप देख रहे होंगे। एक मोल नहीं है, यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ H2 है। ठीक है, अगर मुझे इसकी एंथैल्पी फॉर्मेशन निकालनी है H2O की 1 मोल के लिए, तो मैं क्या करूँगा? जो इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज होगी, यानी कि 571.6, उसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 285.8। 285.8। ओके, अब अगर हम किस केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, सपोज करो। ठीक है, A+B = C+D, कुछ इस तरह की रिएक्शन आएगी। ठीक है, तो मेरे पास वहां पे, यहाँ पे देखिए, A+B = C+D। ओके, एक बात बताओ, जो इसकी एंथैल्पी होगी उनका सम, या जैसे मैंने आप लिखा है समेशन समेशन एच पी। यहाँ पे जो एच पी है वो किसको इंडिकेट करता है? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे जो एच आर है वो किसको इंडिकेट करता है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट को। तो आप यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे समेशन लिखा है मैंने, यहाँ पे सी डी की और यहाँ पे ए बी की। ओके, या फिर इस तरीके से एंथैल्पी चेंज आप निकाल रहे हो, तो आप यहाँ पे करोगे, अब आप करोगे डेल ई इज इक्वल टू एच सी प्लस एच डी माइनस एच ए प्लस एच बी। ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे है चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ एंथैल्पी चेंज की। ठीक है, ध्यान दो, हमारे पास एक फॉर्मूला है, डेल यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डेल वी। ये कहाँ से आया? ये आया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कहाँ से आया? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, हमने क्या किया? माइनस पी डेल वी था, प्रेशर चेंज इन वॉल्यूम। इसको इधर ले गए तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया? ये इसका साइन प्लस में हो गया। अब ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, तो हमने इसको दो कंडीशन में लिख लिया, U2 माइनस U1। प्रेशर एक चेंज वॉल्यूम है तो V2 माइनस V1। ओके, फिर हमने क्या किया? U2 यहाँ पे एज इट इज रखा, और यहाँ पे जो प्लस का पी वी टू था वो यहाँ लिख लिया, और यहाँ पे U1 अगर माइनस बाहर लेंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस पी वी वन। ठीक है, प्लस पी वी वन। अब जो एंथैल्पी होता है वो क्या होता है? U प्लस पी वी के इंटरनल एनर्जी प्लस पी वी।
ओके, तो हमने दो कंडीशन में था यहाँ पे H2 टू की कंडीशन में था, हमने यहाँ पे H2 लिखा, H1 लिखा, तो ये एंथैल्पी चेंज आ गया डेल एच। ये डेल एच क्या है, मेरे पास कांस्टेंट क्या रहा यहाँ पे, कांस्टेंट मेरे पास यहाँ पे प्रेशर रहा। ओके, तो हम ये कह देंगे जो हीट चेंज है, जो एंथैल्पी है वो क्या है, हीट चेंज है एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, डेल एच क्या है, हीट चेंज है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। और जो इंटरनल एनर्जी है इसके बारे में बात करेंगे, वो है हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। क्वेश्चन में अगर हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो क्वेश्चन में कभी कभी ये नहीं पूछता व्हाट इज द फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल एच, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल यू, वो पूछता है चेंज इन हीट, फाइंड आउट द चेंज इन हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम या फिर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आपको वहां पता होना चाहिए कि वो मुझसे डेल यू पूछ रहा है या डेल एच पूछ रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है रिलेशन बिटवीन डेल एच एंड डेल यू। यहाँ देखिए, हमने यहाँ पे पहले कुछ दो चार चीज़ें कंसिडर की है। सबसे पहले हमने माना है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब यहाँ पे टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पे सॉरी प्रेशर लिखा है यहाँ पे, एट कांस्टेंट प्रेशर। हमने दो चीज़ यहाँ पे कंसिडर किया, कांस्टेंट है आइसोथर्मल मतलब टी कांस्टेंट है और प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है। हमने एक दो चीज़ों को और माना है, जैसे वॉल्यूम हमने माना है वी इज द टोटल वॉल्यूम गैसेस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का टोटल वॉल्यूम है, हमने वी ए कह दिया, वी भी कह दिया हमने प्रोडक्ट का। और यहाँ पे हमने एन ए जो है मेरे पास, ये जो एन है मेरे पास, हमने यहाँ पे कह दिए, क्या कह दिए, मोल्स कह दिए रिएक्टेंट्स के। ये क्या है, आप मोल्स है रिएक्टेंट्स के। ओके, एन ए मोल्स है रिएक्टेंट के, एन बी मोल्स है प्रोडक्ट के जो गैसेस स्टेट में है। ध्यान दो, जो गैसेस स्टेट में है। ठीक है, और मुझे पता है इक्वेशन क्या है आइडियल गैस की, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर हम इसको केस ए के लिए लिखें, मतलब रिएक्टेंट के लिए लिखें, हम क्या लिखेंगे इसको, मेरे पास पी तो क्या कांस्टेंट है, रिएक्टेंट के लिए हमने ए माना हुआ है, मोल कितने माने हुए हैं हमने एन ए, आर तो गैस कांस्टेंट है, और टी भी हमने क्या लिया है यहाँ पे कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस है। बी की कंडीशन के लिए पी वी बी एन बी आर टी। ठीक है, हम क्या कह देते हैं इसको, इक्वेशन वन कह देते हैं और इसको हम इक्वेशन टू कह देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन, इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन मतलब ये माइनस ये, पी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कॉमन है, वी बी माइनस वी ए, ये भी बाहर आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, आर टी एन बी माइनस एन ए, एन बी माइनस एन ए। ध्यान दीजिए अभी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, मीन्स मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, भाई पी डेल भी लिख सकता हूँ ना। अब ध्यान दो, पी डेल वी इज इक्वल टू डेल एन आर टी, डेल एन आर टी। ठीक है, एक बात बताइए, हमें ये पता है कि द चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी, यू प्लस पी डेल यू प्लस पी डेल वी। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या आया, पी डेल वी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर हम इसकी वैल्यू रखें पी डेल वी की, तो मेरे पास क्या दिखेगा, वो कुछ ऐसा दिखेगा, डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन आर टी, डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन आर टी। देखिए आपको ये वाला फॉर्मूला लर्न करना है, मतलब याद रखना है, ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं अभी एक न्यूमेरिकल कराऊंगा इसके बाद। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, फॉर ए गैसेस रिएक्शन, हमारे पास कोई रिएक्शन है 2A2 प्लस 5B2 इज इक्वल टू 2A2B5। यहाँ पे देख रहे होंगे सब गैसेस स्टेट में है। ठीक है, एट 27 डिग्री सेल्सियस द हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। ध्यान दीजिए एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर क्या दिया है उसने हमें, एट कांस्टेंट प्रेशर मींस उसने हमें
डेल एच की वैल्यू दी है, कितनी दी है? 50160 जूल। ओके, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी, क्या पूछ रहा है मुझसे? डेल यू पूछ रहा है, इंटरनल एनर्जी। अगर ये मुझसे कहता कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो मुझको तब भी डेल यू ही निकालना होता। ओके, खैर इसके इक्वेशन के लिए क्या दिया है मुझे यहाँ पे? 2A2 गैस, 5B2 गैस है, ये भी 2A2B5 ये भी गैस है। डेल यू पता लगाना है कितना है इसके लिए। ओके, डेल एच की वैल्यू हमें पता ही है। मेरे पास जो फॉर्मूला है क्या लगेगा? डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन आर टी। ठीक है, उसमें हमें सबसे पहले चाहिए डेल एन की वैल्यू, नहीं पता। आर की वैल्यू पता है मुझे, टी की वैल्यू पता है 27 डिग्री सेल्सियस। लेकिन 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 टी जो डिग्री सेल्सियस में है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा केल्विन में, क्योंकि मेरे पास जो आर की वैल्यू है वो कितनी है? जूल केल्विन पर मोल। ओके, तो यहाँ पे हम टी केल्विन में रखेंगे। फिलहाल हम यहाँ डेल एन के लिए निकालते हैं। डेल एन कैसे निकलेगा, ध्यान दो। डेल एन इज इक्वल टू मोल ऑफ प्रोडक्ट, कितने हैं? 2। लेकिन हमें केवल गैसेस स्टेट वाले लेने हैं, लिक्विड से लिक्विड वाले नहीं लेनी है। लिक्विड या सॉलिड वाले आप छोड़ दोगे, केवल गैसेस स्टेट के लोगे। 2 माइनस जो रिएक्टेंट के मोल है, कितने हैं? 2 प्लस 5, तो 2 माइनस 7 कितना आ गया? माइनस के 5 आ गया, -5 आ गया। ठीक है, टी की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 27 डिग्री सेल्सियस, मीन्स 273 ऐड करेंगे इसमें हम, कितना होगा? 300 कैलविन। इसमें हम क्या ऐड करेंगे? 273 कैलविन। 273 मेरे पास कितना हो जाएगा? 300 कैलविन। अच्छा, इसमें वैल्यू रखो। मेरे पास डेल एच की वैल्यू क्या है? 50160 माइनस 50 है, सॉरी, -50 इज इक्वल टू डेल यू मुझे पता लगाना है कितना है। डेल एन की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास? -5 हो गई। ओके, और आर की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 8.314। टी की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 300 केल्विन। ठीक है, अब देखो, -150,169। देखो अब मैं इसकी थोड़ी कैलकुलेशन करूंगा। ठीक है, डेल यू -5 इंटू 8.314 इंटू 300 कैलविन। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन करूंगा, ध्यान दीजिए। मैंने कैलकुलेशन की है इसकी, देखिए मैंने कैलकुलेटर का यूज़ किया है। अम, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। मैं माइनस का इधर ले गया, प्लस हो गया। ध्यान दीजिए, यहाँ भी है, 1 नहीं है, यहाँ पे 0 में लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे 50 था। ठीक है, यहाँ पे 50 था, 1 नहीं है, वो फ्लो में हो गया। तो इसको माइनस करने के बाद क्या आएगा आपके पास? 9 8 6 7, 9 में से 2 गए 7, और 4 3, 4 में से 1 गया 3। ठीक है, माइनस का आएगा ये कितना? किलो जूल। ठीक है, ये डेल यू की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है? अगर इसको आप चाहते हो किलो जूल में लिखना, तो एक काम करो, 1000 से डिवाइड कर लो, 1 2 3, तो कितना आएगा? 37.689 किलो जूल। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह के आपको अगर क्वेश्चन मिलते हैं एनसीईआरटी में, आप प्रैक्टिस कीजिए उनकी। देखिए, इसके बाद बात करते हैं हम हीट ऑफ कंबशन की। हीट ऑफ कंबशन। ठीक है, अब ये क्या कहता है हम पहले डिफाइन करेंगे, उसके बाद देखिए। अब पहली बात तो ये आपके डेफिनेशन से समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। द चेंज इन एंथैल्पी, द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम, ऑफ ए रिएक्शन, यहाँ पे सिस्टम की बात करें हम, ऑफ ए सिस्टम व्हेन 1 मोल ऑफ substance, when 1 mole of substance is completely completely burnt in
एयर। यहाँ पे आप ऑक्सीजन लिख सकते हो, एक्सेस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे लिख लो चलो, क्योंकि कोई सब्सटेंस जलता है तो एयर या फिर मैं कहूँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है। ठीक है, देखिए कुछ ऐसा ही है जैसे हमने एंथैल्पी फॉर्मेशन पढ़ा। आपको कोई चीज़ बन रही थी, लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि कोई चीज़ बनेगी जलने से ही। ठीक है, उनके बीच में रिएक्शन भी हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पे केवल जलने की बात करेंगे। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं CH4 की, अगर हम CH4 को बर्न करते हैं, मीथेन को बर्न करते हैं, मुझे क्या मिलेगा? ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। ठीक है, मैंने बैलेंस करने के लिए लिखा है यहाँ पे H2O, यहाँ पे दो चार चार ऑक्सीजन आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, जिसकी हीट ऑफ कंबशन है, जो इसकी हीट ऑफ कंबशन है वो कितनी है? वो है -21 किलो कैलोरी, -21 किलो कैलोरी। तो मैं कहूँगा, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कहा? द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कम्प्लीटली बर्न इन एयर। मैं कहूँगा जो हीट ऑफ कंबशन ऑफ CH4 है, ठीक है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ CH4 है, वो कितनी है? 21 किलो कैलोरी है, 21 किलो कैलोरी है। ध्यान दो। ऐसे हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन क्या है मेरे पास यहाँ पे? सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, O2 गैस स्टेट में है। अब ये बर्न हो रही है, क्या मिल रहा मुझे? CO2 मिलेगी ऑब्वियसली, जो गैस होगी। जो इसकी डेल H है वो कितनी है? -94.3 किलो कैलोरी, -94.3 किलो कैलोरी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा? जो कार्बन की हीट ऑफ कंबशन वो कितनी है? 94.3 किलो कैलोरी। ऐसी अगर मैं यहाँ पे दूसरी रिएक्शन लिखता हूँ, कार्बन लिखता हूँ जो का तू, लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन का अमाउंट रखूँगा वो कम रखूँगा। ठीक है, तो मेरे पास बनेगी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। अब जिसकी हीट ऑफ कंबशन होगी वो कितनी होगी? इसकी होगी -26 पॉइंट, नहीं नहीं नहीं, इसमें कुछ नहीं होता, -26 ही होती है पूरी, किलो कैलोरी। क्या है इसकी हीट ऑफ कंबशन आई। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है हीट ऑफ कंबशन में, असल में देखो कोई रिएक्शन मेरे पास एंडोथर्मिक भी हो सकती है, एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, लेकिन हीट ऑफ कंबशन क्या होगी? हमेशा एक्सोथर्मिक होगी, वहां से एनर्जी बाहर निकलेगी, हीट बाहर निकलेगी। तो मेरे पास जो डेल H है, इन केस ऑफ हीट ऑफ कंबशन, डेल H इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। ये अच्छी बात है, आप इसको नोट करिएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे एनर्जी बाहर निकलती है। ठीक है, इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल देख लेंगे। एक क्वेश्चन देखिएगा, हमें यहाँ पे पहले दो चार चीजें समझनी है। ठीक है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन। अभी हम हमारे पास एम क्या है? हमें कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन। ठीक है, मतलब C3H8 प्रोपेन, हमें इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। इफ इट्स हीट ऑफ कंबशन, इफ इट्स हीट ऑफ कंबशन, जो हीट ऑफ कंबशन है प्रोपेन की, वो कितनी है? 2220.2 किलो जूल। हीट ऑफ फॉर्मेशन हमें दी है CO2 की और H2O की, कितनी? 393.5 और ये 285.8 किलो जूल पर मोल, है ना। चलिए देखते हैं, जो हमें गिवन है डेटा, हम पहले उसको देखते हैं। मेरे पास जो गिवन है, जो गिवन डेटा है हम उसको देखते हैं। हमें यहाँ पे क्या दिया है? हीट ऑफ कंबशन दिया है किसकी? प्रोपेन की। मतलब हम भी हमने पढ़ा है हीट ऑफ कंबशन C3H8 प्लस O2, मेरे पास क्या बनेगा? एल्केन है, बर्न हो रही, H2O मिलेगा मुझे और CO2 मिलेगा। ठीक है, बैलेंस कर लो इसको। बैलेंस करने में क्या आएगा यहाँ पे? कार्बन तीन, तीन कार्बन होंगे यहाँ पर, तीन दूनी छः, छः हाइड्रोजन कितने होने चाहिए यहाँ पे? 8 होने चाहिए, चार दूनी 8। ऑक्सीजन देख लीजिए यहाँ पे, 4 और तीन दूनी 6, 6 और 4 10, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ 5 कर लीजिए, 5 कर लीजिए। ठीक है, मेरे पास इक्वेशन हमने कह दिया 1 है। मेरे पास और दिया हीट ऑफ फॉर्मेशन दी है। हीट ऑफ फॉर्मेशन किसकी दी है? CO2 की। जब आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन दी है तो हीट ऑफ फॉर्मेशन जिस चीज़ की दी हो आप उसको इधर लिखते हो। किससे बनाया है? वो कार्बन से और ऑक्सीजन से बनाया है, कार्बन से बना है और ऑक्सीजन से बना है, हमें बैलेंस करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। इसकी डेल H क्या है?
पहले इसकी लिख लो, डेल एच कितनी है इसकी, ध्यान दो। अगर आप इस फॉर्म में लिख रहे हो डेल एच की फॉर्म में, तो लिखो कितनी दी है, -2220.2। देखो मैं अभी यूनिट नहीं लिख रहा, किलो जूल दी है, सबकी किलो जूल ही है, तो मैं यूनिट नहीं लिख रहा, ठीक है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। इक्वल टू 0.2, ठीक है। इसकी क्या दी है डेल एच, -393.5 इसकी। और जो H2 है मेरे पास, इसकी डेल एच ये किससे बना हो सकता है, ध्यान दो, हाइड्रोजन से बनेगा, और किससे बनेगा, ऑक्सीजन से बनेगा। अब एक काम करो, यहाँ पे हाफ कर लो, है ना, क्योंकि वो मुझे दी है पर मोल दी है, तो मैं यहाँ पे एक के लिए लिखूंगा। डेल एच कितनी दी है मुझको, इसकी 285.8 किलो जूल पर मोल। ओके, ध्यान दो। अब मेरे पास एम क्या है, मेरे पास एम क्या है, मुझसे क्या पूछा है। देखो थोड़ा लंबा क्वेश्चन होगा, आपको थोड़ी लेंथ भी महसूस लगेगी होगा कि है, लेकिन पेशेंस रखो, क्वेश्चन समझ में आएगा, एक बार दो बार में, ध्यान दो। अब मेरे पास एम क्या है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन। मुझको हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है, ठीक है, और जिसकी हीट ऑफ, हमें जिसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी होती है, उसको किधर लिखते हैं, हम उसको किधर लिखते हैं, राइट साइड में। जो मेरे पास एम है, ध्यान दो, आप ये काम रफ भी कर सकते हो, मैं यहीं पे कर रहा हूँ। हीट ऑफ फॉर्मेशन दी है मुझे इसकी C3, मतलब सॉरी निकालनी है, C3H8, किससे बना हो सकता है, जो C3H8 है मेरे पास, भाई मेरे पास क्या है, कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C3H8, ठीक है। ये किससे बना हो सकता है, एक तो कार्बन से बना हो सकता है, और एक हाइड्रोजन से बना हो सकता है। ओके, कितने कार्बन, 3 कार्बन, कितना हाइड्रोजन, दो, चार दूनी 8, ठीक है। अब मेरे पास एम ये है, मेरे पास एम ये है, मुझे इन जो तीन इक्वेशन है मेरे पास, 1, 2 और 3, इनको मैं किसी भी तरीके से अरेंज करूँ, कैलकुलेट कैसे भी करूँ, वो आपके आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कैसे करोगे, ठीक है। मैं तो अपने तरीके से करूँगा ही, आप इनको ऐसे कैसे अरेंज करोगे कि ये इक्वेशन बन जा, इसमें जोड़ना घटाना सब कुछ है। ध्यान दो, आपके पास एम तो ये हो गया, आपके पास एम ये हो गया, इक्वेशन आपके पास में ऊपर तीन है, ध्यान दो। अब मेरे पास, मैं तरीका बता रहा हूँ, आप ना एम देखो, एम में आपको पता है कि C3H8 मेरे पास राइट साइड है, इन तीनों इक्वेशन में देखो C3H8 मेरे पास राइट साइड होना चाहिए, मैं देखता हूँ पहली में लेफ्ट साइड है, इधर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहली इक्वेशन को रिवर्स करूँगा, पहली इक्वेशन क्या करूँगा, मैं रिवर्स करूँगा। रिवर्स करने पे क्या होगा, देखो C3H8 इधर आ जाएगा, +5O2, ठीक है, और 4H2O, और 3C2, सॉरी 3CO2। यहाँ पे जो डेल एच की वैल्यू होगी ना भाई, वो क्या हो जाएगी, उसका साइन चेंज होगा बस, ठीक है। तो साइन चेंज होगा, माइनस में थी प्लस में हो जाएगी, और कुछ नहीं होगा। ध्यान दो, मेरे पास ये ओके होगी, ठीक है। इक्वेशन वन, इसको नाम रहने दो, इसका इक्वेशन वन का नाम रहने दो। अब ध्यान दो, जो इक्वेशन टू है मेरे पास, यहाँ पे कार्बन किधर चाहिए मुझे, लेफ्ट साइड चाहिए, भाई कार्बन यहाँ पे किधर चाहिए मुझे, लेफ्ट साइड चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे हाइड्रोजन किस साइड चाहिए, लेफ्ट साइड चाहिए, यहाँ पे भी ठीक है। तो हम दो को और तीन को, इक्वेशन टू और थ्री को नहीं छेड़ेंगे, हम इनको जुगित रखेंगे, ठीक है, इनको जुगित रखेंगे। कार्बन प्लस O2 इज इक्वल टू CO2, साइन चेंज का नहीं होगा, तो डेल एच क्या होगा मेरे पास, 393.5। थर्ड होगी मेरे पास 3 कार्बन प्लस 4H2 इज इक्वल टू, नहीं सॉरी गलत हो गया है, जो इक्वेशन थ्री है गलत लिखी गई मुझसे, मैंने लिख लिया यहाँ पे। इक्वेशन थर्ड जो है आपकी, हाइड्रोजन प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू H2 है, कितनी DLH है इसकी, -285.8। ओके, अब ध्यान दो यहाँ पे, मैं आपको बता दूँ, जो सेम साइड चीज़ें है वे उनका सम हो जाता है, और जो अपोजिट साइड की चीज़ें हैं वे कट जाती है, अपोजिट साइड की चीज़ें कटती है। लेकिन मैं यहाँ पे देखता हूँ ये पूरी पूरी अब भी नहीं कट रही। यहाँ पे अगर आप देखो 5O2 है, यहाँ पे तो कितने हैं, अगर मैं एक और 1.5 है, ठीक है, नहीं कट रहा। अच्छा, मुझे क्या नहीं चाहिए, यहाँ पे CO2 नहीं है, मुझे CO2 भी नहीं चाहिए, तो एक काम करूँ,
यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना भाई। यहाँ पे अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो इस पूरी इक्वेशन में, है ना, तो 3O2 CO2 से 3CO CO2 खत्म हो जाएंगी, है ना। और अगर मैं इस इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मुझे यहाँ H2O भी नहीं चाहिए, तो H2O से 4H2O से 4H2O खत्म हो जाएंगे। बात समझ रहे हो आप? ठीक है, तो हम यहाँ पे इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्या आता है। देखो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करने वाला हूँ, ठीक है। ऐसा हो सकता है मैं वीडियो पॉज करके कैलकुलेशन कर दूँ यहाँ पर, ओके। मैं करूँ यहाँ पर, देखिए मैंने क्या किया है, इन सब में इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई की, इस इक्वेशन में पूरी में 4 से मल्टीप्लाई की। जब हम इक्वेशन मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उनके एनर्जीज होती है, एनर्जी की वैल्यू होती है, वहाँ भी मल्टीप्लाई करनी होती है, ठीक है। अब ध्यान दो, मेरे पास ये वैल्यू आई, मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखी है ताकि टाइम खराब ना हो हमारे पास। आप एक बार मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, वैल्यू सही है, ओके। अब मेरे पास मैंने कहा था अपोजिट कटेगा, सेम साइड जुड़ेगा। 5O2 है, 3 और 2 5, मतलब ये 5O2 से 5O2 खत्म हो गया, 4H2O से 4H2O खत्म हो गया, ठीक है। 3CO2 से 3CO2 खत्म हो गया, है ना। मेरे पास यहाँ पे बचा क्या, जो बचा है वो लिख लो। 3 कार्बन बचे मेरे पास, 4 हाइड्रोजन बचे हैं मेरे पास, है ना। 3 कार्बन बचे, 4 हाइड्रोजन बचे हैं मेरे पास। इधर क्या बचा है, इधर C3H8 बचा है, ठीक है। मेरे पास एम जो मेरे पास आया था, हमारे पास वही आ गया, हमने जो एम लेके चले थे। जो इसकी डेल एच आएगी, जो हमसे कहा गया था कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C3H8, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान दो। आप अभी क्या बन गया, देखो आप 11th क्लास में हो, अब ये सम का क्वेश्चन है, आपको सम करना है इनका, प्लस माइनस माइनस। जो इनको करके आएगा वो आएगा, जो डेल एच आएगा आपके पास, मैं सॉरी दो बार डेल एच लिख दिया यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका आएगा -103.5 किलो जूल, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, पर एक बार ट्राई कीजिए आप इसको, ठीक है। एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। देखिए हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट जो थ्योरी और न्यूमेरिकल होंगे वो आपकी अगली वीडियो में पूरे होंगे।